नमस्कार। रेडी टू ईट यानी कि डिब्बा बंद व्यंजनों का फलता फूलता कारोबार। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हाल ही में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के गोहाना में मातूराम हलवाई की जलेबी को एक फैक्ट्री में डिब्बा बंद करके देश और विदेश में बेचने की बात कही। और उनके ये कहते ही भाजपा आईटी सेल समेत उनके प्रवक्ता, नेता, ट्रोल आर्मी सब लगे राहुल गांधी की मखौल उड़ाने। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब सोशल मीडिया पर देश विदेश के स्टोर्स में फ्रोजन जलेबी यानी डिब्बा बंद जलेबी और मशीनों से बनाई जा रही जलेबी के वीडियो और तस्वीरों की एक बाढ़ सी आ गई, तब जाकर भाजपा के आईटी सेल को एहसास हुआ कि वे तो कुएं के मेंढक हैं और उनके कुएं के बाहर की दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, इसका उन्हें जरा भी भान नहीं है। देखिए, कुछ साल पहले तक क्या कोई भारतीय यह सोच भी सकता था कि जब मन चाहा तब दाल मखनी हो या राजमा, मटर पनीर हो या रसगुल्ला, यहां तक कि पराठा और थेपला भी जो जी चाहे और जब जी चाहे बस एक पैकेट खोला, अवन या फ्रायर में गर्म किया और पेट के साथ साथ जीभ के स्वाद को भी संतुष्ट कर लिया। ना प्याज टमाटर काटने का झंझट, ना मसाला भूनने में समय की बर्बादी, बस मैगी 2 मिनट नूडल की तरह उबाला और खा लिया। नाश्ता हो या लंच या फिर डिनर, आज सब कुछ तैयार शुदा यानी कि पैकेट में बंद बाजार में उपलब्ध है। आलम यह है कि देश हो या विदेश, सब जगह तैयार शुदा भोजन यानी कि तैयार शुदा पैकेट में बंद भोजन, रेडी टू ईट भोजन व्यंजनों की बाहर आई हुई है। आप बाजार में जाइए, स्टोर्स में जाइए, शेल्फ लदे हुए हैं इस तरह के व्यंजनों से। तो आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में रेडी टू ईट मतलब पैकेज्ड या फ्रोजन फूड का एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो चुका है। और इस बाजार में दूध और दूध से बने व्यंजन का शेयर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब 38.8% के लगभग दूध और दूध से बने हुए तैयार व्यंजन बाजार में उपलब्ध हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा सेगमेंट आता है, ये जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे कि मिठाई और स्नैक्स का व्यापार दूसरे नंबर पर आता है और उसका हिस्सा इस बाजार में 32.3% तक का है। इतना बड़ा बाजार के ऊपर मिठाइयों का और स्नैक्स का वर्चस्व है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि पैकेज्ड फूड यानी कि ये जो तरह तरह के जो डिब्बाबंद भोजन पदार्थ हैं या व्यंजन हैं, इनका बाजार तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया सालाना का है। 30,000 करोड़ रुपया सालाना का ये व्यापार कर रहे हैं ये व्यंजन। और अनुमान लगाते हैं विशेषज्ञ कि सन 2029 तक यानी 2029 तक ये बाजार 60,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू जाएगा सालाना। आप अंदाज लगाइए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस मार्केट में डबल हो जाएगा 4 साल के अंदर। तो इस सेगमेंट में उपभोक्ताओं द्वारा मांग में इस तरीके से हर साल वृद्धि, इतनी भारी वृद्धि, दो बातों की तरफ साफ साफ संकेत कर रही है। पहली बात कि भोजन को हमेशा ताजा बनाकर ही खाया जाए, जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है और संस्कृति भी हमारे में ये एक बड़ा है कि ताजा ही खाया जाए भोजन। तो भोजन ताजा ही बनाकर खाया जाए, इसको लेकर उपभोक्ताओं की प्रेफरेंस बदल रही है। अब उपभोक्ता जरूरी नहीं है कि ताजा बनाकर ही खाए। दूसरी क्या किस तरफ संकेत दे रही है ये मांग कि तैयार शुदा भोजन या डिब्बा बंद भोजन उपभोक्ता को एक अत्यंत सुविधाजनक विकल्प लगने लगा है ताजा भोजन का। मतलब ताजा भोजन अगर नहीं उपलब्ध है तो क्या खाएं? तो उपभोक्ता की प्रेफरेंस है
कि तैयारशुदा या डिब्बा बंद भोजन उसकी जगह खाकर अपने पेट की भूख को शांत किया जा सकता है। तो ये 2 बातें साफ-साफ उभर कर आ रही हैं। अब यूँ तो पैकेज्ड फूड मार्केट पर नेस्ले, ब्रिटानिया और पार्ले इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का वर्चस्व है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आईटीसी जो और हल्दीराम, वाडीलाल, अमूल, आपको ये नाम जाने-पहचाने लग रहे होंगे। तो इन कंपनियों का आईटीसी, हल्दीराम, वाडीलाल, अमूल, ये जैसी कंपनियां भी मजबूती के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा में उतर रही हैं, जो कि नेस्ले, ब्रिटानिया और पार्ले के को तगड़ा कंपटीशन दे रही हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हल्दीराम, जो कि आप अक्सर हल्दीराम के आउटलेट्स में जाते होंगे, कि हल्दीराम और अमूल इन दोनों का पैकेज्ड फूड फूड मार्केट में शेयर करीब 7-7% है इंडिविजुअली, मतलब 14% मार्केट पे इन दोनों ये दोनों प्रतिस्पर्धा में हैं। तो बहुत बड़ी इस मार्केट में ग्रोथ हो रही है, जिसका कि अंदाजा हमें लग नहीं पाता। तो इतनी जो ग्रोथ हो रही है इस तैयारशुदा पैकेज्ड फूड या डिब्बा बंद फूड या फ्रोजन फूड के बाजार में इसके पीछे आखिर कारण क्या है? कि क्यों इतनी ज़्यादा इसमें माँग में वृद्धि हो रही है? तो जो अगर इसके बारे में अगर आप शोध करें, तो मोटा-मोटी 4-5 बातें सामने आती हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये सामने आती है कि अपने घर से दूर रहने वाले ऐसे कामकाजी स्त्री-पुरुषों और खासकर युवाओं की संख्या में एक एक इज़ाफ़ा हुआ है, जो अपने ऑफ़िस के जो घंटे हैं, काम करने के घंटे हैं, उनमें व्यस्तता के चलते उनके पास भोजन पकाने का समय नहीं है। और अगर भोजन पकाने का समय है भी, तो भोजन बनाने में आलस करते हैं। और ये बात कहीं हद तक सच भी है, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे मेरी, कि दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारतीय, पूरब हो या पश्चिम, हमारे भारत में का जो जितना भी हमारी जो भोजन है, उसको तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। और उस प्रक्रिया के लिए समय निकाल पाना इन कामकाजी स्त्री-पुरुषों के पास उतना समय ही नहीं है। तो सबसे पहला कारण तो ये है, जो इस पैकेज्ड फूड की माँग में वृद्धि हो रही है। और जैसे-जैसे ये संख्या बढ़ेगी, कामकाजी स्त्री-पुरुषों, युवाओं की, युवतियों की जो काम के मार्केट में आएँगे, जो जॉब मार्केट में आएँगे, तो उसी उसी के अनुपात में रेडी टू ईट यानी फ्रोज़न फूड, तैयारशुदा खाने की जो माँग है, उसमें भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि कितना बड़ा भविष्य इस पैकेज्ड फूड मार्केट में इंतज़ार कर रहा है। और इसका दूसरा कारण है कि हमारे देश में जो भोजन बनाने की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो आम तौर पे हर घर में महिलाओं के सिर पे होता है उसकी ज़िम्मेदारी। लेकिन अब समय बदल गया है और अब महिलाएँ भी बिज़नेस या नौकरी के लिए घर से बाहर निकलने लगी हैं। तो अब उनके पास भी समय नहीं है, जितना कि पहले की स्त्रियों के पास हुआ करता था। तो जो बड़ी संख्या में जो बाहर जो महिलाएँ निकल रही हैं, ये भी एक कारण है कि लोग अक्सर ढाबे का जो तैयारशुदा भोजन है, उसके साथ-साथ ये फ्रोज़न फूड, ये जो तैयारशुदा भोजन के जो पैकेट हैं, ये भी आम घरों में अन्नपूर्णा की भूमिका निभाने लगे हैं। मतलब जो स्त्री क्योंकि व्यस्त है, खाना वही बनाएगी, अगर उसके पास समय नहीं है, तो या तो ढाबे से खाना मँगा लेते हैं या फिर पैकेज फूड पर, फ्रोज़न फूड के ऊपर उसको गरम किया और पूरे परिवार ने उस खाने को खा लिया। नंबर 3, बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम, ये एक सबसे बड़ा कारण है। देखिए, निस्संदेह जो पैकेज्ड फूड है वो महँगा होता है। जो ढाबे के खाने से थोड़ा महँगा ही पड़ता है, लेकिन सुविधाजनक होता है। नंबर 3, बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो कमाया उसके बाद खर्चा हुआ, उसके बाद भी कुछ पैसा जेब में बच जाए, वो उसको खर्च करना चाहता है इंसान। तो देखिए, ये जो पैकेज्ड फूड होता है, ये नो डाउट ये महँगा होता है। ढाबे के भोजन से और घर से बनाए भोजन से तो डेफिनिटली महँगा होता है। तो इसे अफ़ोर्ड कर पाना हर किसी के लिए आसान भी नहीं होता। लेकिन इस देश में एक ऐसा भी वर्ग है, जो इस प्रकार के भोजन पर
खर्च करने में गुरेज महसूस नहीं करता, मतलब उसकी जेब पर कोई खास उसका असर पड़ता नहीं है, तो वो लोग इसके खरीदार रहते हैं। चौथा कारण क्या है ग्रोथ का, कि फूड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में जो फूड को पैकेज करने की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें लगातार नए नए एडवांसमेंट्स के कारण प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ी है। मतलब अब ज्यादा समय तक वो जो शेल्फ के ऊपर रखा हुआ भोजन है, वो ज्यादा समय तक खाने योग्य, ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है और यही विश्वास ग्राहकों को इन आइटम्स को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प कारण है जो इस सारे शोध के दौरान सामने आया, वो आया कि स्नैकिफिकेशन इंस्टेड ऑफ फुल फ्लेजेड मील्स। मतलब स्नैकिफिकेशन इंस्टेड ऑफ फुल फ्लेजेड मील्स बोले तो थाली भर भोजन के स्थान पर अल्पाहार का चलन। मतलब थाली भर खाना माने दाल, सब्जी, रोटी, चटनी, पापड़, अचार, दही, इतने सारा भोजन के अलावा कुछ एक स्नैक्स खा लिए। स्नैक्स मतलब आपने डोसा खा लिया, ढोकला खा लिया, कुछ भी तैयार शुदा पैकेट में से सामान निकाला, उसको गर्म किया और खा लिया और आपका पेट भर गया। मतलब इस आपको पेट भरने के लिए रसोई में घंटा भर खर्चने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यंजन खाने का मन हो, उसका तैयार शुदा पैकेट खोलो, अवन फ्रायर में गर्म करो और तृप्त हो जाओ। और इन सबसे ऊपर घर बैठे होटल जैसा खाना। देखिए, ये जो पैकेज फूड होते हैं, इसमें स्वाद की एक अहम भूमिका होती है। भोजन स्वादिष्ट होता है और कई बार एडिक्टिव भी होता है। लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि वो ही स्वाद चाहिए, तो उनको ना घर का खाना अच्छा लगता है, ना ढाबा का खाना अच्छा लगता है, वो पैकेज फूड ही खाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो पैकेज फूड का इतना दिन पे दिन कारोबार बढ़ता जा रहा है। और ये खान-पान की विविधता वाला जो हमारा देश है, इसमें मजे की बात यह है कि लगभग हर इलाके का भोजन आज रेडी टू ईट मतलब पैकेज फूड में उपलब्ध है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक भी रेडी टू ईट जो कंपनियां हैं, इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और इस दौड़ में लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, वॉल्यूम काफी बड़ा है, तो इसलिए सब तरह की कंपनियां इस व्यापार में प्रतिस्पर्धा में हैं। इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने तो इस रेडी टू ईट उत्पादों को घर घर पहुंचा दिया है। अब हर जगह ये रेडी टू ईट खाने उपलब्ध हैं। तो राहुल गांधी जिस जलेबी को जो डिब्बा बंद करके निर्यात करने का जो आइडिया दे रहे थे, गोहाना में जो आइडिया दे रहे थे कि जलेबी, माथुराम की जलेबी को पैक करके एक्सपोर्ट किया जाए, तो उसमें एक विजन छिपा हुआ था, जिसको कि सत्ताधारी दल के नेता या तो समझ नहीं पाए या वो समझना ही नहीं चाहते थे। देखिए, आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि रेडी टू ईट फूड का कारोबार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और यदि ऐसे में इस पैकेज फूड के इमर्जिंग मार्केट में सरकारी प्रोत्साहन से उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, तो न केवल लघु बल्कि अति लघु और मध्यम आकार के कुटीर और गृह उद्योग, ये सभी छोटे छोटे उद्योग रोजगार सृजन की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये उनका विजन था इसके पीछे। और यही वो लघु, अति लघु और मध्यम आकार के छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जिन्हें की राहुल गांधी हर हाथ को काम देकर बेरोजगारी की विकराल समस्या के समाधान के रूप में देखते हैं। मतलब ये छोटे छोटे लघु उद्योग हर हाथ को काम देंगे तो बेरोजगारी की समस्या से किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो जो उनका कहने का अभिप्राय था कि मातूराम हलवाई और देश भर में फैले उनके जैसे अनगिनत मिठाई निर्माता इस आइडिया पर काम करके न केवल अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बल्कि रोजगार सृजन की दिशा में भी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण भी दे दूं कि किस तरीके से छोटे छोटे कंपनियां जो हैं कितना कितना योगदान कर रही हैं और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कर रही हैं। उसमें उदाहरण के लिए मैं आपको एमटीआर फूड्स, गिट्स, मदर्स रेसिपी, लिज्जत पापड़,
आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसी ही लघु इकाइयां हैं जो कि पैकेज फूड की इंडस्ट्री में हैं, जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारतीय व्यंजनों का डंका बजा रही हैं और साथ ही रोजगार का सृजन भी कर रही हैं। तो देखिए, कौन जानता है कि आने वाले समय में गोहाना के मातूराम हलवाई की जलेबी देश दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली फ्रोजन मिठाई का मेडल पाकर इठला रही हो। कोई नहीं जानता। नमस्कार।